कि सिदरा पे समेटे हुए पर देख रहे हैं, कि सिदरा पे समेटे हुए पर देख रहे हैं, जिब्रील शहीदी का सफर देख रहे हैं, सरकार की पलकों का झपकना तो नहीं है, कुरान में जो जेर जबर देख रहे हैं, कि सरकार की पलकों का झपकना तो नहीं है, कुरान में जो जेर जबर देख रहे हैं। पहले के दौर में अल्लाह के रसूल की बारगाहे नूर व करम के सामने दो खजूर के दरख्त थे। अल्लामा मुख्तारुल हसन साहब बैठे हुए हैं, हजरत की मौजूदगी में ये बात कहता हूँ। शायर ने एक नक्शा खींचा है, वो सुन सकते हैं आप। कि सिदरा पे समेटे हुए पर देख रहे हैं, आप सुभान अल्लाह कहते हैं, हो सकता है कि आपको नींद आ जाए, आराम से बैठे हुए हैं कि जैसे लगता है कि मैं दुआ करता हूँ कि जितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं अल्लाह सबको हुजूर का शहर दिखा दे, और जो लोग नहीं बोलते हैं जब कश्मीर में जंग हो तो सबको उठा के वहां भेज दे, काम ही खत्म हो जाए। कि सिदरा पे समेटे हुए पर देख रहे हैं, जिब्रील शहीदी का सफर देख रहे हैं। तौहीद भाई आप नमाज पढ़ते हैं, आप तो बताया आपने कि कुरान शरीफ भी पढ़ते हैं, मैं तो समझता था कि आप पढ़ाते हैं। कि सिदरा पे समेटे हुए पर देख रहे हैं, हिंदुस्तान के बहुत मशहूर मारूफ नात खां जिनका ताल्लुक बरेली शरीफ से है, मोहतरम गुलाम गौस गजाली साहब, वो यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत देर से कह रहे हैं कि आफाक भाई मुझे फजर की नमाज के बाद आप पढ़ाएंगे। जब मैं भी परेशान हूँ कि दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से निकले। कि सिदरा पे समेटे हुए पर देख रहे हैं, दो ही चार लोग सुभान अल्लाह कहे, दो ही चार कुर्सियां बाकी हैं, बाकी सब लोग नमाज पढ़ने की तैयारी में फजर की, वो सो अपने घर चले गए। कि सिदरा पे समेटे हुए पर देख रहे हैं, जिब्रील शहीदी का सफर देख रहे हैं, सरकार की पलकों का झपकना तो नहीं है, कुरान में जो जेर जबर देख रहे हैं, और लगता है फरिश्ते हैं खड़े शहरे नबी में, जो आप खजूरों के शजर देख, लगता है फरिश्ते हैं खड़े शहरे जो आप खजूरों के शजर देख रहे हैं, जो आप खजूरों के शजर देख रहे हैं। खतीब हिंदुस्तान शहजादे हुजूर मुफक्किरे मिल्लत हुजूर शाह अल्लामा मुफ्ती मुख्तारुल हसन साहब की जो गुफ्तगू हुई है, उनकी बातों पे अल्लाह पहले हमें फिर आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाकई उनकी बातें इतनी अच्छी थी मुफ्ती साहब की कि मैं घंटों बैठ कर सुनता, लेकिन कमेटी का दबाव, हिंदुस्तान की महफिलों में नाजिम से ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं होता, लेकिन नाजिम से ज़्यादा मजबूर भी कोई नहीं होता है। मुनव्वर राना ने दुबई के एक मुशायरे में कहा था कि नाजिम का कद सरपरस्त से बड़ा होता है, लेकिन उसका इस्तेमाल किया जाए। मुझे भी अच्छी तरह मालूम है कि अमीरों के बदन कमरों की एसी काट लेती है, गरीबी एक ही चादर में सर्दी काट लेती है। मुसलसल जबर से मेरी शराफत को न ललकारो, मियाँ जब पाँव से दबती है चूंटी काट लेती है। ऐसी महफिल का आप हिस्सा बन के बैठे हुए हैं। खतीब हिंदुस्तान हुजूर मुफ्ती मुख्तारुल हसन साहब के बाद इंशाअल्लाह उस जात का बयान होना है जिनको आपसे कहीं ज्यादा राफजियत ज़दा लोग अब पहचानते हैं, खारजियत ज़दा लोग जिनको ज़्यादा बेहतर जानते हैं, वो हुजूर सरकार ताज शरिया की आंखों का नूर है, हुजूर मुहद्दिस कबीर का एतमाद है, मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ की इस वक्त की सबसे बड़ी आवाज़ है हुजूर शाह अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीवी साहब। वो थोड़ी देर के बाद तशरीफ लाने वाले हैं। मैं इतनी भीड़ है और इतने लोग बैठे हुए हैं, अल्लामा कारी जलालुद्दीन साहब बैठे हुए हैं। मैं तो समझता था कि ठंडक के इस दौर में हजरत को भी अपने घर जाना चाहिए, आराम करना चाहिए मदरसे में, लेकिन कारी साहब की मोहब्बत है कि वो चाहते हैं कि मैं सबको लेके आगे बढ़ूंगा इंशाअल्लाह। तो कारी साहब मौजूद है, बाकी ये कारवाने मोहब्बत यहाँ मिंबर नूर पे सब बैठे हुए हैं। गुलाम गौस गजाली साहब बैठे हुए हैं, जिनको सुनने के लिए लोगों ने कभी कभी बहुत लंबा सफर किया है। इनका एक बहुत मशहूर ज़माना कलाम है कारी साहब कि शहर तैयबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है। कितने लोग सुनेंगे तौहीद भाई को छोड़ के? जरा हाथों को उठाएं माशाअल्लाह। तौहीद भाई जब चश्मा लगाते हैं 2-4 किलोमीटर दूर देखते हैं, लेकिन हम लोग दिखाई नहीं देते।
आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ इस महफिल नूर में जितने लोग मौजूद हैं, मैं हिंदुस्तान के उस मशहूर नात खां को आपके हवाले करता हूँ जिसको दुनिया सना खान रसूल मोहतरम गुलाम गौस गजाली बरेली शरीफ है। ये उसी बरेली शरीफ से आए हैं जिस बरेली के आला हजरत ने कभी कहा था कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। ये उसी बरेली से आए हैं जिस बरेली से अल्लामा हसन बरेलवी ने कभी कहा था कि ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपाओ। ये उसी बरेली से आए हैं जिस बरेली के नवाब अख्तर ने कहा था कि सूखे पेड़ों पे कैसे समर आ गए, ऐसा लगता है खैरुल बशर आ गए। ये उसी बरेली से आए हैं कि जिस बरेली के हामिद बरेलवी ने कहा था अरे ओ ना समझ कुर्बान हो जा उनके रोजे पर, ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। मोहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। इनका ताल्लुक उसी बरेली से है जिस बरेली के अजहर फारूकी ने कहा था कि जाने रहमत का उम्मती हूं मैं और ऊपर से कादरी हूं मैं, मेरी बख्शिश में तुमको शक कैसा, अबे दोनों पहलू से जन्नती हूं मैं। आइए अदब और एहतराम के साथ उनको सुनते हैं जिनका ताल्लुक बरेली शरीफ से है, मोहतरम गुलाम गौस गजाली साहब। नारों से इस्तकबाल करता हूं, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं वो शरीक सफर हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जलसे दस्तारबंदी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत की पहन के जिस्म में अरबी लिबास रहते हैं, लिए ज़बानों अदब की मिठास रहते हैं। मुझे तो उनका पड़ोसी बना दे मौला जो लोग शहरे मदीना के पास। कि फन का पुख्ता मकां बनाती है, शायरे नुक्ता दा बनाती है। कि फन का पुख्ता मकां बनाती है, शायरे नुक्ता दा बनाती है। एक रजा की हदाई के बख्शिश सैकड़ों नातखा बनाती है। अगर आप कहें तो मैं इसे फिर से पढ़ दूं, आप सुनते ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं सुनते हो हैं? कि फन का पुख्ता मकां बनाती है, शायरे नुक्ता दा बनाती है। एक रजा की हदायते बख्शिश सैकड़ों नातखा बनाती है। एक रजा की हदायते बख्शिश सैकड़ों नातखा बनाती है। आला हज़रत सरकार के मकबूल कलाम को सुनने का हम लोगों ने शरफ हासिल किया था। अल्लामा यासीन अख्तर मिसबाही ने कभी इरशाद फरमाया था कि आला हज़रत सरकार ने उर्दू ज़बान में शेर लिखकर उर्दू ज़बान को मोमिन बना दिया है। यार मलिक ज़ादा मंजूर ने तो यहाँ तक कहा था कि अगर आला हज़रत सरकार को हिंदुस्तान का हस्सान ना कहा जाए तो नातिया शायरी के साथ इंसाफ नहीं हो सकता। आला हज़रत तो आला हज़रत है। एक अदीब ने, एक नक्काद ने किसी ज़माने में कहा था कि आला हज़रत सरकार कोई किताब ना लिखते, सिर्फ हदाए के बख्शिश लिख देते, तब भी वो आला हज़रत ही कहे जाते, तब भी वो आला हज़रत ही कहे जाते। एक अजीमुशान आलिम दीन थे, उनका नाम था मौलाना अबू नूर मोहम्मद बशीर साहब, जो कोटला पाकिस्तान के थे। वो एक अजीमुशान महफिल नूर में आला हज़रत सरकार का कसीदे मेराजिया पढ़ रहे थे। बचा जो तलवों के उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंग और रोगन, जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन, वो फूल गुलजारे नूर के थे। तो कुछ लोग वहाँ बैठे हुए थे, तो उन लोगों ने कहा कि यार ये कलाम किसका है? तो कहा कि आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने इसको लिखा है। तो उन लोगों ने कहा कि यार उनकी ज़बान तो कौसर तस्लीम से धुली हुई मालूम होती है। आला हज़रत सरकार की शायरी बोलती है, उनका इश्क बोलता है। पूरी दुनिया में आला हज़रत सरकार जो इतने मशहूर मारूफ हुए, इतने मकबूल हुए, उसकी वजह ये भी है कि आला हज़रत सरकार के इल्म के साथ साथ उनका इश्क रसूल भी सफ़र करता रहा है। जहाँ भी जाएंगे बरेली के इमाम के जलवे पाएंगे, जहाँ भी जाएंगे आला हज़रत सरकार की शायरी के चिराग को रोशन होता हुआ आप देखेंगे। इतनी मोहब्बत बरेली के इमाम ने मदीने वाले से की है कि सुबह क़यामत तक उनके घर वालों का जिक्र इंशाअल्लाह होता रहे। समझ रहे?
उनका, उनके घर वालों का जिक्र सुबह क़यामत तक होता रहेगा। उलमा की कसीर जमात मौजूद है। हुजूर शाह अल्लामा मुफ्ती गुलाम मुर्तज़ा साहब बैठे हुए हैं। मेमारे कौम मिल्लत हुजूर शाह अल्लामा कारी जलालुद्दीन साहब, खतीब हिंदुस्तान हुजूर शाह अल्लामा मुख्तारुल हसन साहब बैठे हुए हैं। मुझे एक बात याद आई कि आला हज़रत सरकार की बारगाह में 3 लोग आए पढ़ने के लिए। कितने लोग? कितने लोग? 3 लोग आए पढ़ने के लिए। तो एक साहब ने उनसे पूछा कि ये बताओ कि आप लोग कहाँ से तशरीफ लाए हैं? तो तीनों ने जवाब दिया कि हम लोग रशीद अहमद गंगोही के गांव के रहने वाले हैं। तो उसने पूछा ये बताओ आप लोग पढ़ते कहाँ हो? तो उसने कहा कि मैं पढ़ता हूँ दारुल उलूम देवबंद में। तो उस आदमी ने कहा वहाँ भी तो पढ़ाई ठीक होती है, फिर यहाँ आने की वजह क्या है? तो उसने कहा माना पढ़ाई होती है, माना कि मैं रशीद अहमद गंगोही के गांव का रहने वाला हूँ, लेकिन मैंने दारुल उलूम देवबंद के अंदर देखा है कि लोग चिराग जला जला के आला हजरत फाज़िल बरेलवी की किताब पढ़ते हैं और बार बार ये कहते हैं कि यार इनका जवाब देना बहुत मुश्किल है। अल्लाह ने बड़ा इल्म दिया है। तो मैं सोचने लगा आखिर वहां चल के क्यों तालीम ना हासिल करूं जिनके इल्म और फजल की गवाही खुद उनके दुश्मन दे रहे हैं। यही वजह है कि मैं सहारनपुर और गंगोह से निकला और अल्लाह का शुक्र है बरेली के अंदर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की दरसगाह में शामिल हो गया। इतनी बड़ी शान बरेली के इमाम की है। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ एक गुफ्तगू आपको सुननी है मुफक्किर इस्लाम हुजूर शाह अल्लामा मुख्तारुल हसन साहब की। अल्लाह ने बड़ा दिमाग दिया है, पढ़ा लिखा वजूद है, पढ़ी लिखी जात है, जो हिंदुस्तान भर की महफिलों में दीनों सुन्नियत की खिदमत के हवाले से बहुत मशहूर मारूफ हैं। आइए मैं उनको आपके हवाले करता हूँ। मैं नारा लगाता हूँ, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो अपनी आवाज को थोड़ी सी बुलंद रखें बस। नाराए तकबीर, और मिलके जवाब दें नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हज़रत, जलसे दस्तारबंदी, उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। कि किसी फकीर के अबरू से पूछ लेते गए, अंधेरी रात है जुगनू से पूछ लेते गए, कहाँ पे रखे हैं मुर्शिद के पाँव के नालैन, चलो ये दिल्ली के खुसरू से पूछ लेते हैं।